बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम बड़ी खबर की बात करेंगे। पीडीपी के हेडक्वार्टर से बड़ी खबर आ रही है कि 5 अगस्त के हवाले से पीडीपी ने ब्लैक डे मनाने का फैसला किया। वही अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी जश्न मनाने के हवाले से बात कर रही है। कांग्रेस ने भी अपने रद्द-ए-अमल का किया इजहार। आइए आपकी नज़र करते हैं क्या कुछ कहना है पॉलिटिकल लीडर्स का। हमारा जो मंशूर है पार्टी का, जैसे कुशिन साहब ने आपको बताया, मंशूर छुपा नहीं है, लेकिन अगर अब आप हमसे सुनना चाहते हैं, ये जो 5 तारीख को एक डेमोक्रेटिक फ्रॉड हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, हम इसके अगेंस्ट हैं और हम इसको नहीं मानते हैं। ये हमारी पार्टी का मंशूर है और इस पे हम स्टैंड हैं। और जो रिसेंटली जो 5 अगस्त का जो दिन आ रहा है, ये हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस रखता है। जैसे कोशिन साहब ने आपको कहा कि कल सुबह का हमें नहीं पता है, हमें अरेस्ट कर देंगे, बंद कर देंगे, पार्टी ऑफिस बंद कर देंगे। हमारा ये है कि 5 अगस्त हमने प्रोटेस्ट करना है। वो किस शक्ल में करेंगे, वो हम रास्ते पे बैठेंगे, पार्टी पे करेंगे, प्रेस कॉलोनी में करेंगे, रोड पे निकलेंगे, उसका डिसीजन हम आपको कोशिन साहब या पार्टी वाले आपको सेंड कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या बता देंगे। आईनी तरीके से हम अभी भी सुप्रीम कोर्ट को कदर करते हैं, हम डेमोक्रेसी की कदर करते हैं, हम मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं। हम जो भी करेंगे एक पीसफुल तरीके से करेंगे। और जो फाइनल फैसला बोलने की बात है कि 5 तारीख को क्या होगा, 5 तारीख को हम उसके अगेंस्ट हैं। 5 अगस्त का ताल्लुक है जो पिछले साल यहाँ एब्रोगेशन हुई थी 370 की या 35A की। हमने उसकी न सिर्फ मजम्मत की बल्कि हम सरापा एहतजाज है उस चीज़ पे। और हमारी पार्टी ने इस चीज़ का फ़ैसला लिया है, हम इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाएंगे। हम उस दिन प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, ये कोशिन साहब ने आपको अभी फरमाया कि उसका हम बाज़ाब्ता आपको डेट देंगे, सॉरी जगह का तयन करेंगे। बाकी ये फ़ैसला तो हुआ है कि उस दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे ये आपको बताएंगे। पार्टी जो कायम व दायम है, हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर पे बातचीत हो, पेशरफ्त हो, यहाँ दायमी अमन हो। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का ये एजेंडा था और ये जम्मू कश्मीर में एक बड़ा कलंक था और उसके कारण से कुछ मापदंड लेने जरूरी थे, जिसके कारण से इसको यूटी बनाया गया। लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में रहे वो ज़रूरी था, क्योंकि कुछ मनमर्जियाँ जो हुई उसके कारण से ऐसा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर ये करेगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि जल्द ही इसको स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। एक कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कमिटमेंट्स की हैं उसको पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा यही डिमांड है और हम सब लोगों की डिमांड में, लेकिन जम्मू कश्मीर में बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक एक ही मांग है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। क्योंकि स्टेटहुड को तोड़ के जिस ढंग से हम लोगों को अपमानित किया गया, हमें B ग्रेड D ग्रेड यहाँ पे बनाया गया, जो मैं समझता हूँ बड़ी ही आपत्तिजनक बात है। इससे हमारे लोगों का स्टेटस जो है वो डाउनग्रेड किया गया और भाजपा इसके लिए जिम्मेवार है। हम इसकी पूरी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे ताकि अपने अष्टवाइल जो स्टेट थी उसकी आन बान शान को हम बराबर तौर पे यहाँ पे रख सकें। जम्मू कश्मीर का एक अपना इतिहास है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। जम्मू कश्मीर के अवाम की और जम्मू के ख़ास तौर पे लोगों की कहीं पे भी यूटी की कहीं पे डिमांड नहीं थी, ना किसी ने इस मांग को यहाँ पे उठाया। जो कल तक भाजपा के लोग जम्मू को अलहदा स्टेट बनाने का दर्जा कर दिया का नारा लगाते थे, लोगों को गुमराह करते थे, सियासी रोटी सेकने का प्रयास यहाँ पर करते थे, वहीं पर जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से अपमानित यहाँ पे किया गया, स्टेट को तोड़ के यूटी में तब्दील किया गया। हमारी मांग है कि पूरी रियासत का दर्जा पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ, नौजवानों की प्रोटेक्शन के साथ वो मुकाम दोबारा हमें हासिल चाहिए। जैसा कि 5 अगस्त जो है आने वाला है और उसको लेके करीब करीब जो सरकार की पार्टी ने फैसला किया है कि इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा, वहीं पैंथर्स पार्टी ने फैसला किया है कि हम इसका उस दिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और विरोध प्रदर्शन खासकर हम जो यूटी का दर्जा हमें पिछले साल 5 अगस्त को दिया गया उसको लेके करेंगे। और हम ये मांग करेंगे कि हमें स्टेट का दर्जा वापस किया जाए। और ख़ासकर हमारी जो मांग थी रीऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम ये कहते हैं कि जम्मू को स्टेट का दर्जा और कश्मीर को और हमारी एक फेडरल असेंबली और गवर्नर एक हो, इसके लिए हम उस दिन संघर्ष करके, एक आंदोलन करके, एक प्रोटेस्ट करके अपना संदेश जो है केंद्र सरकार को देंगे कि तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं जब तक हमें
हमारा स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिलता। लेकिन जो यूटी का स्टेटस मिला है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हम उसको लेके अपना विरोध प्रदर्शन कर भी रहे हैं और उस दिन खासकर करेंगे, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमें जम्मू को स्टेट का दर्जा नहीं मिलता। चलिए नाज़रीन, बात आपने सुनी, मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन्होंने बात की है। बीजेपी ने जश्न मनाने की बात की है, बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना रिएक्शन दिया ब्लैक डे के हवाले से या क्या कुछ मिला जम्मू कश्मीर को आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद। मेरे दो सीनियर साथी मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, हिलाल हांजुरी और सनम एजाज। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हिलाल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, 5 अगस्त को लेकर बयानबाजियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ PDP ने अपना स्टैंड रखा ब्लैक डे के हवाले से, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की, कांग्रेस, सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो बात करें इस हवाले से। देखिए, अलग अलग पार्टी का अलग रिएक्शन, जैसे कि आपने दिखाया, तो इसमें अगर कुछ मिसिंग था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान के साथ जब हमारी बात अभी हुई है और हमने उनसे पूछा कि क्या आपका भी कोई प्रोग्राम है इस दिन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस हवाले से कोई मीटिंग नहीं हुई है और इस फैसले से मुतल्लिक कोई डिसीजन भी अभी तक पार्टी की जानब से नहीं लिया गया है। और अगर कोई फैसला इस हवाले से 5 अगस्त के प्रोग्राम के हवाले से कोई लिया भी जाता है तो उस हवाले से मीडिया और पब्लिक को जो है मुतला किया जाएगा। लेकिन फिल वक्त तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस हवाले से कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हाँ, इतना जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साबिका वज़ीर आला थे जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने रिसेंटली एक कौमी रोजनामे में ये बात जरूर कही है कि वो जो प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो इस वजह से कोई प्रोटेस्ट जो प्रोग्राम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से नहीं होगा। लेकिन PDP ने इस पर अपने तेवर थोड़े से तेज कर दिया और उन्होंने कहा कि एक तो वो इस दिन को यौम सियाह के तौर मनाएंगे और साथ ही साथ इस दिन पर एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे। ताहम ये अभी तक नहीं कहा गया कि ये एहतजाजी मुजाहरे कहाँ पर होंगे, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे, सेंट्रल लेवल पर होंगे, मोहल्ला लेवल पर होंगे। इस हवाले से अभी तक कोई वजाहत जो है नहीं हुई है और इस चीज़ के लिए एक दिन का समय मांगा गया है। सनम, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ मुख्तलिफ जो रिएक्शन आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, वहीं बीजेपी कह रही है कि वो जश्न मना रही है, 5 अगस्त के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जश्न एक तरफ, दूसरी तरफ जो बाकी रीजनल पार्टीज़ या नेशनल पार्टी जो है कांग्रेस है, उनका रिएक्शन अलग तरीके से आ रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने बीजेपी की बात की तो बीजेपी के पास इस मुद्दे पे रिएक्शन जो है, उनके पास जो है रिएक्शन में वो यही कहेंगे कि वो जश्न मनाएंगे। लेकिन उनके पास जश्न मनाने के सिवा चारा भी क्या, और वो किस तरह का जश्न मनाएंगे, ये जम्मू में लोगों की आवाज़ें जो हैं वो बता रही हैं कि उनको किस तरह का जश्न मनाना चाहिए। क्योंकि 5 अगस्त की जब तारीख बदली गई थी तो तब बीजेपी ने, तब मरकज़ी सरकार ने, तब सब ने कहा था कि एक नई कश्मीर, एक नई सियासत, एक नया सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन नया अगर कुछ नहीं मिला, जो लोग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं है कि जिस पे जश्न मनाया जा सके। लेकिन चूंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उन्हें अपने एक वोट बैंक का ख्याल भी रखना है और जज्बात की सियासत उन्हें भी करनी है, नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, तो साफ जाहिर है वो इस तरह का बयानबाजी ज़रूर करेंगे। और कश्मीर में जहाँ जश्न मनाने की अगर उनकी बात की जाए तो कश्मीर में साफ जाहिर है कोई जश्न वगैरह तो उनकी तरफ से उतना नहीं हो सकता है। 4-5 लोग हैं जो उनके पेरोल्स पे कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं वो पेरोल्स पे, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी वो हालात की सियासत के मारे हुए हैं। तो वो लोग अगर कहीं पटाखे 2-4 फोड़ दें वो अलग सी बात है। ओवरऑल कश्मीर में जश्न तो नहीं देखा जाएगा। लेकिन जम्मू में बीजेपी का एक बेस है, एक अच्छा वोट बैंक है, एक अच्छा उनका कैडर है, तो जम्मू में हो सकता है बीजेपी जश्न मनाएगी। लेकिन जश्न किस लिए मनाएगी, ये जम्मू में बीजेपी के अक्सर लोग भी कहते हैं कि पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि एक स्टेट को यूटी बनाया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है सनम जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा इस मामले को लेकर जो जहां पे आपने जश्न की बात की। हिलाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस के सीनियर लीडर ने भी बात की कि क्या कुछ मिला, पैंथर्स ने भी कहा कि क्या कुछ मिला जिस पे हम बात करेंगे, जिससे हम जश्न मनाएंगे। मगर जो ओवरऑल रिएक्शन है, एक तरफ एक पार्टी जश्न मनाने की बात कर रही है, बाकी जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, जो नेशनल बड़ी पार्टी है कांग्रेस की हम बात करें, वो सारी इसकी मुखालफत है। जहाँ आपने PDP की बात की, PDP ने कहा कि वो एहतिजाज करेंगे, मगर अगर बात करें तो लीडरशिप जो है या वो तो घरों में नज़रबंद है। जो मुख्तलिफ उनके लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि टेलीफोन के जरिए उनको घर में नज़रबंद रखा गया। इस वजह से तो कैसे मुमकिन होगा कि वो एहतिजाज कर सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो PDP है उन्होंने इस तरह का ऐलान तो किया है, लेकिन जो उनकी मेन लीडरशिप है वो बिहाइंड द बार है, या कि फिर वो
खाना नज़रबंद है, लेकिन काडर उनका अभी भी है। अगर पीडीपी इस तरह का जो है इस तरह का फैसला लेती है तो उसका मतलब है कि उनका रिएक्शन क्या है। तो ये बात वहीं पर समझ कर निकल आती है कि पीडीपी के सामने जो भी चीज़ें आज तक रखी गई हैं तो उस पर वो उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया है। लेकिन दूसरी जानब जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे खामोशी इख्तियार करती है तो उनका व्यू सामने आता है कि उन्हें ज़्यादा रेजिस्टेंस पर नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी का खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा कि वो इस दिन को मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के लोग भी इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे? बड़ी बात वही है, क्योंकि जमहूरियत में यही देखा जाता है कि अगर जनता और आम लोग अगर इस दिन को मनाएंगे तो जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ जो भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन और सोच थी तो फिर वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर लोगों ने घरों के अंदर में रहना ही खामोशी इख्तियार की और उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर दूसरी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपना रिएक्शन इसके मुखालिफ जो है जाहिर किया, तो उसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी विज़ाविज़ जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने से मुतल्लिक है उस पर फिर भारतीय जनता पार्टी फेल नजर आ जाएगी। लेकिन अब तय यही हो जाएगा कि 5 अगस्त की तारीख जब होगी तो उस दिन पब्लिक का क्या रिएक्शन रहेगा। और इसमें ज़रूरी नहीं कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे, लेकिन अगर सोशल मीडिया से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर लोगों का रिएक्शन बीजेपी के खिलाफ आया तो समझ लेना चाहिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी का एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लोग उस पर जो है अगर बीजेपी कहते हैं कि हम सेलिब्रेट करेंगे तो मानना जाना चाहिए कि फिर लोग उसके हक में नहीं हैं। चलिए, लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा? सनम जी, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, जहां हम लोगों की रिएक्शन की बात करते हैं, जब आर्टिकल को एब्रिगेट किया गया तब ये कहा गया कि जम्मू के जो लोग हैं वो उसके हक में है, वो फेवर में है। मगर अभी की अगर हम बात करें जम्मू की जो पब्लिक है वहाँ से आवाज़ें उठ रही है, अब वहाँ की लीडरशिप से आवाज़ें उठ रही है, वहाँ के यूथ जो है वो इस डिसीजन के हवाले से सामने आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तब्दीली जैसी लग रही है, 1 साल के अंदर बहुत कुछ बदल सा गया है। देखिए, बिल्कुल रऊफ, अगर कश्मीर के आम लोगों की बात की जाए तो कश्मीर के आम लोगों की 2 रायें। एक ये है कि एक जो पढ़ा लिखा तबका है वो बड़ा खुश है 370 के हटाए जाने से, क्योंकि उनका मानना है कि ये मामला 370 हटाए जाने के बाद चीन, अमेरिका, सारे मामला इसके बीच में आ गए, यानी एक इंटरनेशनल मुद्दा बना। अब पहले सिर्फ पाकिस्तान इस पर अपनी आम लोगों का कहना है कि वो ही कहता था कि मेरी इसमें टांग है, लेकिन अब चीन ने भी टांग डाल दी है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं डालेगा, तो एक बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा है। और आम कश्मीरी की यही राय है कि अगर इंटरनेशनल बनता है तो कहीं ना कहीं इसका हल हो ही जाएगा। ये कश्मीर के लोगों की विज़ाविज़ 370 के या इस वक्त के जो, लेकिन जम्मू के हवाले से उन लोगों का यही कहना है कि जम्मू के लोग अक्सर कहते थे कि 370 हटाया जाए, 370 हटाया जाए, तो आम कश्मीरी का यही कहना है कि कश्मीर में जो नॉन जेएंड के रेजिडेंट्स है वो आएंगे नहीं, तो उनका पड़ाव जो होगा वो जम्मू तक ही महदूद होगा, तो डेमोग्राफिक चेंज होगी वो जम्मू में ही होगी। अब तक जम्मू वाले ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हमें कश्मीरियों के अंडर रहना है, लेकिन कश्मीर के लोगों की अब राय यही है कि अब जम्मू वालों को पता चलेगा कि वो नॉन जेएंड के रेजिडेंट्स के अंदर, यानी बिहारी, बंगाली, दूसरों के अंडर उनको काम करना है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई तकदीर नहीं बदलनी है, उनको कल भी काम किसी के अंडर करना था, आज भी किसी के अंडर काम करना है। तो एक तरह से सेटिस्फैक्शन है कश्मीरियों को। हम कह सकते हैं जम्मू में लोग इससे डिससेटिस्फाई हैं। जम्मू में एक बड़ा तबका जो है जो इसकी हिमायत भी करता था और कुछ अब भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जम्मू में वो भी है जो इसकी पहले भी मुखालफत करता था, आज भी मुखालफत कर रहा है। लेकिन कश्मीर में ये डबल स्टैंडर्ड का मामला देखने को मिला। जब कश्मीर वाले कहते हैं कि जो भी फैसला होता है हमारे यहाँ इसका कोई इंप्लीमेंट नहीं होगा, डोमिसाइल होगा तो जम्मू में ही इंप्लीमेंट होगा, डेमोग्राफिक चेंज होगी तो जम्मू में ही होगी। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी 30 सालों तक कोई भी डेमोग्राफिक चेंज एक्सपेक्ट नहीं होगी, चाहे 370 हटाया जाए, 370 रखा जाए, कोई ऐसा देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। चलिए, बात करने के लिए दोनों मेरे सीनियर साथी सनम एजाज और हिलाल हांजुरी, आपका शुक्रिया बात करने के लिए इस मौजू पे, जहां हम 5 अगस्त की बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, वहां रिएक्शन आ रही है। पीडीपी ने ब्लैक डे की बात की है, कांग्रेस ने अपना रिएक्शन दिया है, पैंथर्स पार्टी ने रिएक्शन दिया, और जम्मू की आवाम से भी अब आवाज़ इसके खिलाफ उठ रही है कि क्या कुछ मिल। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। उस स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। पॉजिटिव केसों की तादाद बढ़ रही है, अमवातों में इजाफा होता जा रहा है, और जहां हम एक तरफ तादाद की बात कर रहे हैं, जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं ख़राब होती जा रही है, वही दूसरी तरफ लॉकडाउन। कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि लॉकडाउन के हवाले से उनका कहना है कि स्ट्रिक्टली तौर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जो ऑर्डर्स कागज़ों में लिखे जाते हैं या बताए जाते हैं वो ज़मीनी सतह पे उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। क्या कुछ सिचुएशन है आज शहर श्रीनगर की या पूरी वादी की, अगर हम बात करें लॉकडाउन के हवाले से? मेरे साथी इरफान फाजिल बराह रास्त मेरे साथ मौजूद है। इरफान, क्या कुछ सूरत हाल है लॉकडाउन के हवाले से? आज आप शहर श्रीनगर गए, मुख्तलिफ इलाकों में आप गए, तो क्या कुछ सूरत हाल आपने पाई?
देखिए रूफ, बात अगर करें लॉकडाउन को लेकर तो सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा कोविड को लेकर बर्निंग और बॉइलिंग है, क्योंकि लगातार केसेस की तादाद दिखाई दे रही है और साथ ही साथ काफ़ी डेथ रेट भी बढ़ रहा है। और उसी सिचुएशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अगर हम बात करें तो लॉकडाउन का असर जो है वो बखूबी दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें, आज हमने देखा कि ज़मीनी सतह पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, ख़ासतौर पर चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो मेडिकल अथॉरिटी के साथ साथ मीडिया कर्मचारियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पास जो है वो पूछे जा रहे हैं और साथ साथ में जी हाँ कोई एक्सेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेन रोड को लेकर देखें तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, मगर साथ ही साथ जो लेन्स है उन्हें तारबंद खार से बंद किया गया है, ज़्यादा एक्सेस नहीं है। और तीसरे जानिब अगर मैं बात करूं तो आज ईद का तीसरा दिन भी है, तो लोगों को कुर्बानी जो है वो बांटने के हवाले से काफ़ी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि एक्सेस नहीं है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जहाँ अगर हम लाल चौक की बात करें, घंटाघर की बात करें, जहांगीर चौक की बात करें, तो वहाँ पे तो अगर बाज़ाहिर दिख रहा है कि वहाँ पे लॉकडाउन है, गाड़ियों की मूवमेंट को कम है और वहाँ पे पूछा जा रहा है, मगर जो अंदरून शहर है, जो गली कोचे हैं, जो सड़कें हैं, वहाँ से शिकायतें आ रही कि वहाँ से ट्रैफिक, निजी ट्रैफिक चल रहा है और वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए अगर निजी ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं तो गली कोचे से एक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रहा है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो है वो एक्सेस कर लेता है और कहीं गली कोचों में कहीं कहीं जगह पर जैम भी हो जाता है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक साइड से अगर देखा जाए तो जो SOP गाइडलाइंस है उन्हें भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है। खासतौर पर अगर मैं बात करूँ रामबाग, नटीपोरा, बाकी महताब या खासतौर पर अगर इसके साथ साथ जो लाल चौक के कनेक्टेड एरियाज है, अंदरूनी जो है वो शाम को सुबह काफ़ी डिफरेंट माहौल होता है। जबकि हमने कल भी देखा कि कुछ पार्क्स में जी हाँ जहाँ पर एक्सेस नहीं है बच्चों को खेलने की, कल शाम को हमने देखा कि वहाँ बच्चे दीवार फाड़ के या बैरिकेड्स फाड़ के ऊपर चले गए थे और अंदर काफ़ी। चलिए इरफान बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान फाजिल बात कर रहे थे लॉकडाउन के हवाले से, कश्मीर की क्या सूरत हाल है, खासकर अगर हम शहर श्रीनगर की बात करें तो किस तरह की सिचुएशन बनी है लॉकडाउन के हवाले से। जहां सरकार ने फैसला लिया लॉकडाउन का, वहीं लोगों की तरफ से इसका जो रद्द-ए-अमल है वो देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रॉपरली लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा शायद हम कोविड के कहर से बच सकते हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम करेंगे बात एडमिनिस्ट्रेटिव के फैसले की, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें साल 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त यहाँ पे CD ब्लॉक्स दिए गए थे और तकरीबन 63 के करीब CD ब्लॉक्स है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिनको वेंडलाइज किया, जिनको ख़त्म किया। रीजंस बहुत सारी बताई गई है, मैन पावर नहीं है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, और दूसरा ये कि इनको पोलिटिकल जो फेम है उनको हासिल करने के लिए भी उस वक्त दिया गया था, शायद ज़रूरत नहीं है इन CD ब्लॉक्स देने की। इस पे बात हो रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम बात करें, मगर पॉलिटिकल लीडर्स जो है यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी इस हवाले से रिएक्शन आ रहा है कि क्यों फैसला लिया गया है, ये लोगों के हक में ये फैसला नहीं है, इस फैसले पे नज़रसानी ज़रूर होनी चाहिए। आपकी नज़र करते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की सरकार ने जो फैसला लिया है CD ब्लॉक्स के बारे में, ये बहुत दुखद की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इससे लोग दूर चले जाते हैं, नज़दीकियाँ बहुत ख़त्म हो जाती है। जो तरीका आज एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है इससे लोग बहुत दूर भाग जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी 20-20 किलोमीटर, 22-22 किलोमीटर दांदवाड़ से बाड़जा हालन दमाल हांजीपोरा तक 20 किलोमीटर है। अगर अहरबल की हम बात करेंगे तो उनको 18-20 किलोमीटर आना पड़ेगा दमाल हांजीपोरा तक। इसी के लिए सरकार ने उस समय फैसला लिया था, मंजगाम में एक ब्लॉक बनाया है और दनवकंडी मरग में एक ब्लॉक बनाया है, नया ब्लॉक, और इसी तरीके से पंबई में एक ब्लॉक बनाया गया है, ताकि इससे लोगों की दूरियां जो है, लोगों की जो मुश्किलातें हैं, लोगों की जो मसले हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इन्हीं 4-5 सालों में वो ब्लॉक जितने भी हैं बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन हो रहे हैं। मेरे इस वक्त अगर मैं बात कहूँगा, मंजगाम ब्लॉक में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए जो लाइबिलिटी है, मुझे आप बता दीजिए वो 1.5 करोड़ रुपए लाइबिलिटी जो है नरेगा का, वो कौन पैसा वो देगा। इसी तरीके से अगर हम दनवकंडी मरग की बात करेंगे, 1 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है वहाँ पर, अगर वो दमाल हांजीपोरा में दोबारा जम हो जाएगा वो 1 करोड़ रुपए कौन देगा। वो पीएस वर्कर जो है
वहाँ के जो मजदूर लोग हैं वो तो बेचारे मर जाएंगे। उन्होंने बैंक से सूद लिया, पैसे लिए हैं, सूद पर पैसे लिए हैं, उनको 2015 से लेकर आज तक पेमेंट नहीं हुई है। मैंने उनको अपने साथ उठा के कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा से भी मिलाया है, उनसे भी मेरी बात हुई है कि इनकी पेमेंट दे दो। आज तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है और आज उन्होंने ये आंखें बंद करके फैसला लिया है कि ये CD ब्लॉक जो है इनको हम कैंसिल कर रहे हैं, इनको हम बंद कर रहे हैं। तो लेकिन ये लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, ये लोगों के साथ सही फैसला नहीं है कि जितने भी फैसले 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी फैसले मरकज़ी सरकार ने या रियासती सरकार ने जम्मू और कश्मीर के मुतल्लिक जितने भी फैसले किए हैं, उन सब फैसलों के साथ हम नहीं हैं, हम उसका इख्तिलाफ करते हैं। क्योंकि बैक जमश कलम उन फैसलों को जो साबिक़ा सरकार ने किए थे उनको ख़त्म करना, कलअदम करना, ये गैर जमहूरी और गैर आईनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल उन फैसलों को कलअदम नहीं कर सकती है जो फैसले पिछली सरकार ने, एक पॉपुलर गवर्नमेंट ने, एक जो लोगों से बनी हुई सरकार थी जिसने फैसले किए हैं, उन फैसलों को कलअदम करना ये इंतहाई ज़्यादती है यहाँ के लोगों के साथ, रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ। और जो भी वो फैसले हुए थे CD ब्लॉक्स बनाने के बारे में, जितने भी फैसले हुए थे वो मतलब यहाँ अवाम दोस्त फैसले थे। डोर स्टेप पर लोगों को इंसाफ देना, डोर स्टेप पर लोगों की खिदमत करना, डोर स्टेप पर लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ये तो कोई एक सियासी फैसला नहीं था। इट वाज पीपल फ्रेंडली डिसीजन टेकन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। और आजकल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उसका जो मतलब इंतज़ामिया है, जो फैसले वो मतलब करते हैं, कलअदम करते हैं उन फैसलों को, ये ठीक नहीं है। दिस इज़ ऑल अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। थैंक यू। चलिए, बात आपने सुनी पॉलिटिकल लीडर्स की, क्या कुछ कहना है इनका जो CD ब्लॉक्स को ख़त्म किया गया है, क्योंकि उस वक्त जो फैसला सरकार ने लिया था लोगों के हित में फैसला था, लोगों की डेवलपमेंट के हवाले से। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, एक बड़ा वास्ट डिपार्टमेंट है और इसमें जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे अगर तामीर व तरक्की की बात करें तो कम ही दिखाई दे रही है। उस वजह से सरकार ने फैसला लिया था ग्राउंड ज़ीरो पे अगर डेवलपमेंट होगी तो शायद लोगों को भी फ़ायदा मिल सकता है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमे PHE की, यानी जल जीवन डिपार्टमेंट की। आए रोज़ लोग इस हवाले से शिकायत कर रहे हैं, एहतिजाज हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। शहर और गांव की बात करें, हर एक इलाके से PHE महकमे के खिलाफ लोगों की नाराज़गी दिख रही है। कहीं पानी नहीं है, कहीं साफ़ पानी नहीं है, कहीं जो काम हाथ में लिया गया था उसको मुकम्मल नहीं किया गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उनको ऐसे ही रखा गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है। करगाम बड़गाम के इलाके के लोगों ने भी इस हवाले से अपनी नाराज़गी का इजहार किया, शिकायत की और इल्ज़ाम लगाया एडमिनिस्ट्रेशन पे, महकमे PHE पे, कि किस तरह PHE ने जो है वो उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। अगर उनको पानी मिल रहा है मगर सही तरीके से उनको साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ से ये रिजर्वायर या जहाँ पे इनको पानी दिया जाता है वो कितना गंदा है, वो कहीं साफ़ नहीं हुआ है। इस हवाले से वहाँ के लोगों ने शिकायत की। आए आपकी नज़र करते हैं क्या कुछ कहना है करगाम बड़गाम के लोगों का। जानवर बोन पे जनाब बहन तथ तम रेक गसान बे जनाब त्रावान गाड़न यम मकई श्रीनगर पे ओतन कि त्रावान मकई कनक त्रावान तिमन खेन त्रावान तथ गसान पत इन्फेक्शन गसान तमि सत गाम जनाब बेमार ग्लूकोज चलान अड़न 12 बजे रात गो पावर तक मुश्किल में जबरदस्त डिपार्टमेंटस पाँच से अप्लाई रेख पे जनाब गवर्नमेंट करान सह करान सिर्फ यह कोशिश इंजीनियर ये बह वुचा कुन जाए सनाब जमीन तल पाइप 2-4 हतस पाइपस बनान यह एस्टिमेट पे कनान सर, मगर ये असल कम सर करान कह। आज तान द्राय ठेक अत अगरस तकरीबन वनुक तान वाया ठेक द्राय, मगर अह ठेकदार वुचान बुथ कह अत अफसर करान न अफसर कह वुचान। बे जनाब यम गामस अंदर पाइप 8 वरी 10 वरी दोदम कलन अंदर तम पाइप ये खाई ये वारियन जायन लीक गसान, फिल्टर कोता कर आब पकान सर, मगर वह गंद आब वह मोकुर आब सर, आब मगर गंद आब सर मोकुर सोर ऑन स्पॉट वो तुम सर अत क्या दलील लिहाजा गोस आब गसन ठीक। अत नान प्रत वरी बोजान ठेक हसा द्राव अगरस, आज हसा द्राय यीत लच फलान पाइप हसा गई यीत अलाट, मगर तुम वो अगर 7 वरियन ठेक द्राय डिपार्टमेंट बुचन
अत करगाम स्कीम कता पाइप द्राई तम कोत नी ठेकेदार अफसरों दाहन तो शान यह ठेक कर अफसरन तो हम नलक वालन मगर काम गसान सर के। चलिए, बात आपने सुनी करगाम बड़गाम के लोगों की महकमे पीएचई के खिलाफ नाराज़गी। उन्होंने कहा कि वहाँ पे अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में इन्वॉल्व हो गए, मुब्तला हो गए हैं। रीज़न है कि उन्हें कहा कि साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। डिविजनल इंतज़ामिया, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, सब तक बात पहुँचाई गई है, मगर आज तक कोई सदबाब इसका नहीं हुआ है। लोगों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।